परमेश्वर ने एक आदमी को नाव बनाने के लिए कहा। समुद्र के पास नहीं, नदी के किनारे नहीं, अपने घर के पीछे सूखी जमीन पर। एक ऐसी नाव जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। सब लोग हंसे, लेकिन नूह ने विश्वास किया। ये उसकी कहानी है। नोआ की नाव। अपने आंगन में नाव बनाने वाला आदमी। एक आधुनिक कथा। ठीक है, हाथ उठाएं अगर आपसे कभी कुछ ऐसा करने को कहा गया हो जिसका कोई तुक न बनता हो। शायद मां ने कमरा साफ करने को कहा हो जब आप गेम में फाइनल बॉस को हराने वाले थे। शायद शुक्रवार को टीचर ने होमवर्क दिया हो, या पापा ने कहा ये रास्ता तेज है और तुम 1 घंटा भटकते रहे। तो दोस्तों तैयार हो जाइए। आज की बाइबल कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे मानव इतिहास का सबसे अजीब काम मिला। भगवान ने उसे अपने आंगन में एक शॉपिंग सेंटर जितनी बड़ी नाव बनाने को कहा, जबकि कहीं पानी नहीं था। उसके पड़ोसियों को लगा कि वह पूरी तरह से पागल हो गया है, लेकिन नूह पागल नहीं था। उसने परमेश्वर से सुना था और उसने भरोसा करने का फैसला किया। दुनिया गलत हो जाती है। आइए बिल्कुल शुरुआत पर वापस चलते हैं। याद है कैसे परमेश्वर ने सब कुछ बनाया? आकाश, समुद्र, जानवर, लोग। उसने सब कुछ देखा और कहा यह अच्छा है। उसे यह बहुत पसंद आया। पर समय के साथ सब कुछ बहुत बिगड़ गया। लोग ईश्वर को भूल गए। वे दयालु और निष्पक्ष नहीं रहे। उन्होंने झूठ बोला, धोखा दिया। वे एक दूसरे को हमेशा दुख पहुंचाते रहे, न कि कभी कभी। बाइबल कहती है कि लोगों के मन में हर विचार केवल बुरा था, हर एक। कल्पना कीजिए, हर किसी के विचार सोशल मीडिया फीड की तरह हो और हर पोस्ट भयानक हो। यह इतना बुरा था। और जानते हैं क्या? इसने परमेश्वर का दिल तोड़ दिया। कल्पना कीजिए, आपने अपनी सबसे अद्भुत लेगो रचना बनाने में बहुत समय लगाया। हर टुकड़ा, हर विवरण एकदम सही था, और फिर किसी ने उसे तोड़ दिया। वह दर्द, ईश्वर ने उसे अनंत गुना महसूस किया। ईश्वर पवित्र और न्यायप्रिय है। वह बुराई को हमेशा के लिए नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने पृथ्वी को साफ करने और फिर से शुरुआत करने के लिए एक महान बाढ़ भेजने का फैसला किया। पर उस अंधेरे में भी एक पर ईश्वर की कृपा थी। नूह से मिलिए। बाइबल में एक खूबसूरत बात लिखी है। नूह को परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह मिला। क्या आपने ध्यान दिया? नूह के कुछ भी बनाने या एक भी हथौड़ा उठाने से पहले परमेश्वर ने उसे अनुग्रह, कृपा और दया से देखा। यह ऐसा है जैसे खेल शुरू होने से पहले टीम के लिए सबसे पहले चुना जाना, तय हो जाना। इसलिए नहीं कि आप परिपूर्ण हैं, बल्कि इसलिए कि कोई आप में कुछ देखता है। नूह सिद्ध नहीं था। कोई भी नहीं होता, पर नूह अलग था। जब सब गलत कर रहे थे, नूह ने सही चुना। उसने परमेश्वर से प्रेम किया, उसके साथ चला, उसकी सुनी। सोचिए, कल्पना करें, अगर पूरा स्कूल नकल करता पर आप कहते मैं ईमानदारी से करूंगा। सब हंसे, बुरा भला कहा, आप अकेले थे। वह नूह था और ईश्वर ने देखा। अब तक का सबसे अनोखा DIY प्रोजेक्ट। एक दिन भगवान ने नूह से बात की। नूह, मैं पृथ्वी पर एक बाढ़ भेजने वाला हूं, लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बचाऊंगा। यह है जो तुम्हें करना है। और फिर भगवान ने निर्देश दिए, और वे बहुत थे। एक जहाज बनाओ। एक जहाज, एक नाव, एक बहुत बड़ी नाव, न समुद्र तट के पास, न नदी के पास, सीधे नूह के आंगन में, जहां पानी के सबसे करीब शायद एक पोखर था। ईश्वर ने सटीक माप दिए। 300 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा, 30 हाथ ऊंचा। यह कितना बड़ा है? लगभग 140 मीटर लंबा। यह एक फुटबॉल मैदान से लंबा, 4 मंजिला इमारत से ऊंचा है। इसके अंदर सैकड़ों डबल डेकर बसें समा सकती हैं। भगवान ने यह भी कहा, इस पर छत डालो, 3 डेक बनाओ, इसे तारकोल से ढको ताकि यह जल रोधक हो। और नूह, तुम्हें हर प्रजाति के 2-2 जानवर और 1 साल का भोजन लाना होगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं शेफ जेब्रा के बगल में रह रहे हो? हाथी और चूहे एक ही गलियारे में? यह अपनी बिल्ली और हैमस्टर को एक कमरे में रखकर अच्छे की उम्मीद करने जैसा है। लेकिन नूह को जो बात असाधारण बनाती है वह यह है। बाइबल कहती है, नूह ने परमेश्वर की आज्ञा अनुसार सब कुछ किया। सब कुछ जो समझ में आता था। सिर्फ वह नहीं, सब कुछ, हर माप, हर विवरण, पूर्ण आज्ञाकारिता। उसने बहस नहीं की। उसने कोई संकेत नहीं मांगा। उसने यह नहीं कहा, हे भगवान, क्या आपने मौसम देखा है? आसमान में एक भी बादल नहीं है। उसने बस भरोसा किया और आज्ञा मानी। इतिहास का सबसे लंबा DIY काम। अब बात यह है, यह जहाज बनाना कोई 2 दिन का काम नहीं था, सालों लगे। कुछ का मानना है कि इसमें दशकों लगे होंगे। दिन, हफ्ते, साल बीतते गए। नूह और उसके बेटे शेम, हाम, याफेत
लकड़ी काटते, तख्ते ठोकते, चिपचिपी बदबूदार तारकोल से सब कुछ जलरोध ही करते रहे। न पावर टूल्स, न यूट्यूब ट्यूटोरियल, न विशाल नाव बनाने के तरीके खोजने के परिणाम, बस विश्वास, कड़ी मेहनत और एक बहुत बहुत लंबी काम की सूची। और पूरे समय लोग देखते रहे और खूब हंसे। अरे नूह, बढ़िया नाव, पानी कहाँ है? बाढ़? यार, हफ्तों से बारिश नहीं हुई, तुम 10 साल से यही कर रहे हो। ये बाढ़ आखिर कब आएगी? सोचो कितना मुश्किल रहा होगा। हर दिन उसका मजाक उड़ाया जाता था, उसे पागल कहा जाता था और लोग पास से गुजरते हुए आंखें फेर लेते थे। लेकिन बाइबल हमें नूह के बारे में कुछ महान बताती है। दूसरी पतरस में उसे धार्मिकता का प्रचारक कहा गया है। इसका मतलब है कि नूह सिर्फ निर्माण नहीं कर रहा था, वह लोगों को चेतावनी भी दे रहा था। उसने उन्हें परमेश्वर के बारे में बताया। उसने उन्हें बताया कि न्याय आने वाला है। उसने उन्हें वापस लौटने के लिए बार बार मौका दिया, पर उन्होंने नहीं सुना। वे हंसते ही रहे। फिर भी नूह बनाता रहा, वह भरोसा करता रहा, वह आज्ञा मानता रहा। इसलिए नहीं कि उसे बाढ़ आती दिख रही थी, बल्कि इसलिए कि वह उस परमेश्वर को जानता था जिसने उससे बात की थी। दोस्तों, इसे ही विश्वास कहते हैं, दो दो करके। आखिरकार इतने सालों बाद संदूक पूरा हो गया था और फिर कुछ बिल्कुल चौंकाने वाला हुआ। हर दिशा से जानवर दिखने लगे। शेर घास में चलते हुए, दूर से हाथी चिंघाड़ते हुए, जिराफ अजीब तरह से पेड़ों के नीचे झुकते हुए, पक्षी आसमान में छाए हुए और सांप जमीन पर रेंगते हुए। नोआ को उन्हें इकट्ठा करने के लिए किसी लंबी सफारी पर नहीं जाना पड़ा। परमेश्वर उन्हें सीधे उसके द्वार पर ले आए। वे दो दो करके आए, नर मादा, हर तरह के जीव, कुछ खास शुद्ध जानवरों के लिए। परमेश्वर ने कहा, 7 जोड़े लाओ। इनका उपयोग बाद में बलिदान और भोजन के लिए किया जाना था। यह दुनिया की सबसे अव्यवस्थित चिड़ियाघर परेड जैसा लग रहा होगा। नूह और उसके परिवार के कुल 8 लोग सभी जानवरों और सारे भोजन के साथ जहाज में चले गए। फिर बाइबल हमें अद्भुत बताती है। भगवान ने खुद द्वार बंद किया। क्लिक। नोआ नहीं, भगवान ने बंद किया। वे उनकी रक्षा करते। फिर उन्होंने प्रतीक्षा की। तूफान। 7 दिन तक कुछ नहीं हुआ। 7 दिन एक बड़ी लकड़ी की नाव में बैठे, जानवरों से घिरे, इंतजार में। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पड़ोसी अब क्या कह रहे होंगे? देखो, मैंने कहा था ना, कुछ नहीं हो रहा, समय की बर्बादी। तो फिर आसमान काला हो गया। धड़ाम। गरज ऐसी थी जैसे धमाका हुआ हो। बिजली आसमान में कौंध गई, बादल फट गए और बारिश होने लगी। न बूंदाबांदी, न बौछार, आसमान से झरना बह रहा था। लेकिन बस इतना ही नहीं था। बाइबल कहती है, गहरे अथाह के सोते फूट पड़े। पानी जमीन से हर जगह से ऊपर उछलने लगा। गड्ढे धाराएं बन गए, धाराएं नदियां बन गई, नदियां महासागर बन गई। और पानी ऊपर उठता गया और ऊपर उठता गया और ऊपर उठता गया। 40 दिन और 40 रातों तक बारिश होती रही। पानी ने पहाड़ियों और पहाड़ों को ढक लिया। सूखी जमीन पर हर प्राणी खत्म हो गया था। यह गंभीर है ना? ईश्वर के लिए पाप गंभीर है। उससे दूर होने के गंभीर परिणाम होते हैं। लेकिन उस जहाज में नूह, उसका परिवार और सभी जानवर ईश्वर की कृपा से बाढ़ के ऊपर सुरक्षित तैर रहे थे। अब तक की सबसे लंबी नाव यात्रा। अब उस जहाज के अंदर होना कोई आलिशान यात्रा नहीं थी। जरा सोचिए, लगभग 1 साल तक एक तैरते हुए लकड़ी के चिड़ियाघर में फंसे हुए। आवाजें, बदबूएं। आपने कभी जो सबसे बुरी गंध सूंघी हो, उसकी कल्पना करें और उसे लगभग 1000 जानवरों से गुणा कर दें। न वाईफाई, न नेटफ्लिक्स, अपने कमरे में भागने का कोई रास्ता नहीं, बस आप, आपका परिवार और ढेर सारी जानवरों की गंदगी साफ करने के लिए। पर नूह ने धीरज रखा। बाढ़ का पानी 150 दिन तक जमीन पर था, यानी करीब 5 महीने। लेकिन यहाँ कुछ खूबसूरत है। बाइबल कहती है, परमेश्वर को नूह याद आया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर उसे भूल गया था, कभी नहीं। लेकिन परमेश्वर उस पर नजर रख रहा था, उसकी परवाह कर रहा था। और ठीक सही समय पर परमेश्वर ने पृथ्वी पर हवा भेजी और पानी कम होने लगा। जहाज अरारात के पहाड़ों पर टिक गया। नूह ने एक खिड़की खोली और एक कौआ भेजा। वह इधर उधर उड़ता रहा। उसे उतरने की कोई जगह नहीं मिली। फिर उसने एक कबूतर भेजा। पहली बार कबूतर लौटा, उसे कहीं ठिकाना नहीं मिला।
7 दिन बाद नूह ने कबूतर को फिर भेजा। इस बार वह चोंच में ताजी जैतून की पत्ती लेकर लौटा। पौधे उग रहे थे, धरती फिर से जीवित हो रही थी। 7 दिन और नूह ने कबूतर को एक बार फिर भेजा। इस बार वह वापस नहीं आया। उसे घर मिल गया था, एक नई शुरुआत। अंततः ईश्वर बोले, नूह, नाव से बाहर आओ। तुम्हारा परिवार और सभी जानवर पृथ्वी को फिर से भर दो। क्या आप उस पल की कल्पना कर सकते हैं? दरवाजे खुल जाते हैं। 1 साल से भी ज्यादा समय बाद पहली बार असली गर्म धूप अंदर आती है। ताजी हवा उनके फेफड़ों में भर जाती है। नोहा सूखी जमीन पर कदम रखता है। जानवर बाहर निकल पड़ते हैं। शेर अंगड़ाई लेते, पक्षी आसमान में उड़ते, खरगोश हर दिशा में उछलते हुए। यह पूरी अराजकता थी, पर सबसे अच्छे वाली। और नोआ ने सबसे पहले क्या किया? उसने वेदी बनाई और पूजा की। इन सब के बाद दशकों के निर्माण, अंतहीन उपहास, भयानक तूफान और लंबे इंतजार के बाद नूह की पहली प्रतिक्रिया झपकी लेना या पार्टी करना या अंत में शांति और सुकून पाना नहीं था। उसकी पहली प्रतिक्रिया परमेश्वर को धन्यवाद देना था, और परमेश्वर प्रसन्न हुए। ईश्वर ने नूह से एक अटूट वादा किया। उसने कहा, मैं फिर कभी पृथ्वी को बाढ़ से नष्ट नहीं करूंगा, और यह मेरे वादे का चिन्ह है। भगवान ने आकाश में इंद्रधनुष बनाया। आप जो भी इंद्रधनुष देखते हैं, तूफान के बाद आसमान में फैला हर खूबसूरत रंगीन चाप। भगवान का यह कहना है कि मुझे अपना वादा याद है, मैं वफादार हूं, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। तो इस महान कहानी का क्या मतलब है? देखो दोस्तों, नूह सुपर हीरो नहीं था। उसके पास न खास शक्ति थी, न गुप्त लाभ। वह साधारण था, जिसे असाधारण कृपा मिली, और उसने ईश्वर पर पूरा भरोसा किया। उसने तब भरोसा किया जब कोई मतलब नहीं था। उसने तब आज्ञा मानी जब सब उस पर हंसे। उसने तब इंतजार किया जब कुछ होता नहीं दिख रहा था, और उसने तब आराधना की जब सब खत्म हो गया। हमें भी ऐसे ही चुनाव का सामना करना पड़ता है। हो सकता है स्कूल में सब कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको गलत लगे, लेकिन आप सही करने का चुनाव करते हैं, भले ही आप अकेले हो सकता है परमेश्वर आपसे किसी बात पर धैर्य रखने को कह रहे हो, और इंतजार कभी खत्म न होने वाला लगे। हो सकता है आप पूरी तरह अकेला महसूस करें, क्योंकि आप परमेश्वर का अनुसरण करने की कोशिश कर रहे हैं जब किसी और को परवाह नहीं लगती। यह आपका संदूक बनाने का पल है। विश्वास के लिए इंद्रधनुष देखने की जरूरत नहीं। आपको बस यह जानना है कि जिस परमेश्वर ने नूह से बात की, वही आपसे प्यार करता है, और वह हर वादा निभाता है। 9 सालों तक वफादार रहा, जिससे उसका पूरा परिवार बच गया। एक नई दुनिया शुरू हुई, क्योंकि एक आदमी ने परमेश्वर पर भरोसा किया जब किसी और ने नहीं। तो जब सही करना कठिन हो, जब लोग मजाक उड़ाएं, जब न दिखे कि सब कैसे होगा, विश्वास, आज्ञा पालन, आराधना करते रहो, क्योंकि जिस परमेश्वर ने जहाज का द्वार बंद किया, जिसने नूह को याद रखा, जिसने इंद्रधनुष बनाया और हर वादा निभाता है, वही परमेश्वर अब भी आपके साथ है। और एक दिन तुम्हें अपना इंद्रधनुष भी दिखेगा। नूह ने परमेश्वर की कृपा पाई, और उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया। उत्पत्ति 6:8-22 समाप्त।